नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। विज्ञान में आज मानव शरीर के महत्वपूर्ण अंग के सभी प्रश्न को देखेंगे। तो आइए, पहला प्रश्न देख रहे हैं आप स्क्रीन पर। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। तो दोस्तों 65% से आप अधिक 80% के बीच में ऑप्शन में दिया रहे तो आप टिक लगा सकते हैं। तो इस प्रश्न में आपका उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है 80%, यानी कि ऑप्शन के अनुसार आपको टिक लगाना है। तो आप याद रखिए कि 65% से हमेशा अधिक रहता है। तो इसमें से हम देखें 80% लगभग, तो ये सही है। अगला प्रश्न देखिए, 2 नंबर प्रश्न है, मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है। में से आपका इन तीनों में से कोई एक आ जाए ऑप्शन में तो आप टिक लगा सकते हैं। आपको ये 310 केल्विन में पूछ सकता है, इन ऑप्शन में है तो लगा सकते हैं, या आपके ऑप्शन में 37 सेल्सियस डिग्री है तो आप इसे लगा सकते हैं, या तो आपके ऑप्शन में 98.6 फ़ारेनहाइट है तो आप इसे लगा सकते हैं। अगर आप ये दोनों है तो दोनों लगा सकते हैं, अगर तीनों है तो तीनों लगा सकते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप समझ गए होंगे कि मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, ये भी सही है। 37 सेल्सियस डिग्री, ये भी सही है। 310 केल्विन, ये भी सही है। तो इन तीनों में से कोई अगर एक है तो आप टिक लगा सकते हैं, अगर दोनों है तो दोनों लगा सकते हैं, अगर तीनों है तो तीनों लगा सकते हैं। ठीक, तो आइए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 3 नंबर, मानव शरीर में आहार यानी भोजन मुख्यतः में पचता है। तो किस में पचता है? तो मानव शरीर का भोजन जो है कि वह छोटी आंत में पचता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? यानी मनुष्य को आयरन लोहा किससे प्राप्त होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका पालक। पालक यानी कि साग है, हरी साग सब्जी में से ये पालक में अधिक मात्रा में लोहा पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा यानी कि सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मानव शरीर के में अधिक मात्रा में पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है आपका, भोजन का पचना निम्नलिखित में किस अंग में प्रारंभ होता है? भोजन का पचना निम्नलिखित में किस अंग में प्रारंभ होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मुंह में। भोजन पचना कहाँ से प्रारंभ होता है? मुंह से। अगला प्रश्न है, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, फीमर यानी जांग की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी होती है, और सबसे छोटी हड्डी स्टोपिज कान की हड्डी होती है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका पूछा गया था, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर जांग की हड्डी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग आंतरिक यानी अंदर का अंग कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, यकृत। यकृत मानव शरीर का आंतरिक अंग जो है कि बड़ा है। अगला प्रश्न है आपका, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है?
मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 1350 ग्राम का होता है। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, प्रमस्तिष्क। अगला प्रश्न देखिए, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है। शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य के सबसे छोटी ग्रंथि है। मनुष्य के सबसे छोटी ग्रंथि है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, पिट्यूटरी ग्रंथि जो है कि मनुष्य के सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्रंथि, और इसी को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो जस्ट अभी तुरंत बताएं दोस्तों कि पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आप मानव शरीर में उप कहाँ पाएंगे? इस प्रश्न का में कह रहा है आपका कि आप मानव शरीर में को कहाँ पाएंगे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका जांघ में, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है कि हम 1 मिनट में कितने बार सांस लेते हैं? हम 1 मिनट में कितने बार सांस लेते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका 16 से 18 बार 1 मिनट में सांस लेते हैं। 1 मिनट में कितने बार सांस लेते हैं? 16 से 18 बार। अगला प्रश्न देखिए, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, टांग में। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टांग में। अगला प्रश्न देखिए, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है क्या कहलाता है? यकृत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, ऑप्थियोलोमिक संबंधित है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका आंख से, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, कार्बोहाइड्रेट। यानी कार्बोहाइड्रेट जो है कि दोस्तों यह आपको खिलाड़ी को तुरंत ऊर्जा पाने के लिए खिलाया दिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है आपका, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त जो होता है मानव का वह क्षारीय होता है और अम्लीय होता है 7 से कम, और उदासीन होता है 7, और क्षारीय होता है 7 से अधिक। तो यह हो जाएगा 7.4 पीएच मान। अगला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय की स्पंदन गति प्रति मिनट होती है। तो मनुष्य की हृदय की जो गति है वह 1 मिनट में कितना होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 72 बार 1 मिनट में धड़कता है, यह गति होता है। तो अगला प्रश्न देखिए, सार्वधाता रुधिर वर्ग है। सार्वधाता रुधिर वर्ग है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, ओ जो है कि सार्वधाता है, यानी कि सभी को देने वाला ओ है, सार्वधाता
रुधिर वर्ग है ओ। अगला प्रश्न है 24 नंबर, सार्वग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, ए बी। अगला प्रश्न है, एक ए बी ग्रुप वाले व्यक्ति खून दे सकता है। एक ए बी ग्रुप वाले व्यक्ति खून दे सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, केवल ए बी को, केवल ए बी को दे सकता है। 26 नंबर प्रश्न है, ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है। ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, सभी को। किसको दिया जा सकता है, सभी को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, एड्रीनल ग्लैंड। अगला प्रश्न है आपका, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, एनीमिया। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्र की संख्या होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, 46। अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 6। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो 31 नंबर का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, टोपिस, ये कान की हड्डी है। अगला प्रश्न है 32 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य, यहाँ पे सामान्य तापक्रम होता है। तो मानव शरीर में सामान्य तापक्रम होता है, पहला नंबर है 37 सेल्सियस डिग्री, दूसरा नंबर है 98.6 फ़ारेनहाइट, यानी कि एफ होगा दोस्तों यहाँ पे फ़ारेनहाइट, और तीसरा है 310 केल्विन। तो इन तीनों में से कौन सा है आपका सेल्सियस डिग्री में है, 37 सेल्सियस डिग्री। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। और अगर ये इन दो को रहता तो दोनों होता, या अगर ये दोनों ऑप्शन में रहता दोनों होता, अगर तीनों रहता तो तीनों हो जाता। तो ये तीनों मान सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न, इंसुलिन स्रावित होती है। इंसुलिन स्रावित होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, अग्नाशय में। कहाँ होता है, अग्नाशय में इंसुलिन स्रावित होता है। प्रश्न है, लाल रक्त कण का निर्माण होता है। लाल रक्त कण का निर्माण होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है। एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 5 से 6 लीटर। अगला प्रश्न देखिए, लाल रक्त का आकार होता है। लाल रक्त का आकार होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका गोलाकार, गोलाकार। अगला प्रश्न है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 120/80, ये सामान्य रक्तचाप होता है। 38 नंबर प्रश्न है,
रक्त को जमने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? रक्त को जमने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, फाइल। अगला प्रश्न देखिए, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन। अगला प्रश्न देखिए, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका आयरन यानी कि लोहा। तो दोस्तों ये मानव शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग थे जो कि प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद। आप इसी तरह से वीडियो देखें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। धन्यवाद।